अच्छा शिफा, कल हमने देखा कि खान साहब की बहनें अगेन जेल के बाहर बैठी रही और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कल अब दोबारा मुलाकात का दिन है, आपको लगता है कि कल मुलाकात हो जाएगी? और दूसरा, ये जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? सिर्फ ये रीजन है कि खान साहब को कोई पैगाम बाहर ना आए, या फिर कोई पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है? किस तरह देखती हैं आप इसको? जी अतर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमाद साहब को, आमना को बहुत बहुत सलाम। आमना इज अ ग्रेट फ्रेंड। आमना की भी मैं बात सुन रही थी, हमाद साहब को भी सुन रही थी। मुलाकातें तो देखिए, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि एक चीज को जितना आप सप्रेस करते हैं ना, उतना वो चीज धमाके के साथ वो उभर के सामने आती है। तो सप्रेशन किसी चीज का या किसी चीज के ऊपर पाबंदी लगाना इज नॉट द सोल्यूशन। जो हमाद साहब कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म होना चाहिए, तो इन चीजों से तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होगी। और अगर वो कह रहे हैं कि हालात मामलात बेहतर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, मुझे वो भी नहीं लगता। चाहे अचकजई साहब ऑपोजिशन लीडर बन भी जाएं, और ठीक है, अचकजई शाह साहब की नजरिए के हवाले से नवाज शरीफ साहब हो गए या जरदारी साहब हो गए, वो सब बड़े बखूबी वाकिफ हैं। पुरानी इनकी अलाइनमेंट्स भी रही हैं। सारा ये जो तहरीकों का मामला होता रहा है, ये लोग साथ मिलकर तहरीकें भी चलाते रहे हैं। सो इनकी एक वो इक्वेशन जरूर बनती है। बातचीत की हद तक ऐवान के अंदर जरूर अचकजई साहब एक ऐसा शख्स नजर आएगा सामने उभर कर के जो एक्सेप्टेबल है नवाज शरीफ साहब वगैरह के लिए भी, जरदारी साहब वगैरह के लिए भी। सो वो उन जमातों को इंगेज करने के लिए अचकजई साहब के पास वो एक सियासी, जिसको कहते हैं कि वेट है, वो इक्वेशन है, उनके साथ पुराना ताल्लुक है। सो वहां तक तो उनकी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये ऑपोजिशन लीडर बन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स की में कमी आनी है, वो कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है। जब तक वो जेल के अंदर है और वो एक तरीके से, अब मुझे ये कहते हुए भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुलाकात नहीं हो सकती, वहां पर बहनें बैठती हैं, उनकी बातचीत नहीं हो सकती। कल बुशरा की भी मुलाकात थी, बुशरा साहिबा की मुलाकात होनी थी उनकी फैमिली से भी। चलो, इमरान खान का तो मैसेज बाहर नहीं आने देना ना, तो इसलिए चलो हम कह सकते हैं कि मुलाकात ना करवाई जाए किसी से। लेकिन बुशरा इमरान कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक जो है वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं अंदर से बैठ के पार्टी को, कि जिसकी वजह से उनकी बेटियों से मुलाकात बंद कर दी गई। तो 14 किलोमीटर का नाका है, जो कि 14 किलोमीटर अडयाला जेल से फासले पर नाके लगाए गए पुलिस के, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सो ये जानबूझ के तंग करने की भी कोशिशें हैं, प्रेशर मिलाने की कोशिशें हैं कि भाई बीवी के ऊपर दबाव डालो ताकि शौहर के ऊपर दबाव आए और वो किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में या उस हवाले से सोचना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे इमरान खान साहब। जहां तक बात है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव है वो दुनिया में बड़ा जा रहा है, बड़ा बिक रहा है, तो वो डिबेटेबल है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हुकूमत है और इसी हुकूमत को दौरे करके ये ख्याल आया कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करनी है। ये हर हुकूमत करती है। जापान के दौरे, आपको याद होगा, चाइना की जो ओलंपिक्स थे उसमें उस वक्त के वजीर आजम गए थे, बड़ा शानदार उनका वेलकम था। तो अगर लोग कहते हैं कि सीपैक बड़ा बंद था, तो उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि इमरान खान ने कहा हो कि भाई सीपैक बंद कर दो तो सीपैक बंद हो गया। सीपैक के हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि सीपैक के जो रूट्स हैं, जो मामलात हैं, वो ऐसी जगहों पर है पाकिस्तान में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है, चाइनीज के ऊपर अटैक्स का होना, ये बहुत सारी और चीजें हैं जो कि फैक्टर्स हैं सीपैक के स्लो होने में या किसी भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट स्लो होने में। तो ये जो कोशिशें हैं कि भाई बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लानी है, बाहर से क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनानी है, तो ये वो लोग भी कर रहे थे और ये लोग भी कर रहे हैं। ये जरा जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा उठते हैं उनकी तरफ। तो ये मामला थे कि वजीर फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान का पवेलियन लगा हुआ था दुबई एक्सपो 2020 में, जहां मैं और अवैस गए थे कवर करने। 2020 में वो हो नहीं सका, उसको कहते 2020 है लेकिन वो हुआ था 2021 में, आई थिंक आफ्टर कोविड। तो पाकिस्तान का शानदार पवेलियन लगा हुआ था, दुनिया की नजरें कैप्चर हुई, दुनिया के मीडिया में वो आया। कोविड की अगर हम बात करें तो उस गवर्नमेंट से ज्यादा तारीफ हो रही है आज इस हुकूमत की। मतलब कोविड की मैनेजमेंट इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा तारीफ हो रही है दुनिया भर में, जो उस वक्त इनकी हुई थी। बांग्लादेश के ऑर्डर्स जो वहां नहीं जा सके थे क्योंकि सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, हम तो बतौर ऑब्जेक्टिव या उस किस्म के सहाफी के भाई क्वेश्चन ना हो, तो इसलिए हमने इमरान खान को क्वेश्चन करना था, फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हमने क्वेश्चन करना था कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे सर। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, वो सारे ऑर्डर्स उस वक्त के पाकिस्तान को आ गए थे जो बांग्लादेश बंद था। तो उनकी भी बड़ी तारीफें हुई थी, वॉशिंगटन पोस्ट में भी हुई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हुई थी, अल जजीरा में भी हुई थी। उनसे लोग डेटा मांगते थे, उनसे लोग आके देख रहे थे। इंग्लैंड एनएचएस की वो हालत थी कि ये लोग पूछते थे कि आप लोग रियल टाइम में डेटा कैसे मैनेज कर रहे हैं। एनसीओसी की तारीफें होती थी।
तो हर हुकूमत की बड़ी बड़ी तारीफें भी होती हैं, वो टाइम होता है जब टाइम बदलता है। इस हुकूमत का टाइम भी बदल जाएगा, जिस तरीके से इनकी आपस में भी खटपट चल रही है, वो पावर शेयरिंग फार्मूला है, आपस में फंसे हुए हैं। चले ये जो हुकूमत का टाइम कब बदलेगा और इनका आपस में क्या मसला चल रहा है, इसमें जरा शिफा को शामिल करता हूं। अच्छा शिफा, ये जो अभी अमाद साहब कह रहे थे कि माजी में भी मसाइल थे, लेकिन ये जो तलखियां बड़ी, सियासी माहौल खराब हुआ और आजकल भी हुकूमत यही गिला शिकवा कर रही है और यही बुनियादी उनका पॉइंट है कि भाई आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। रवैये को मैच्योर नहीं बनाएगी, माहौल को बेहतर नहीं बनाएगी, तो तब तक उनके लिए तमाम सियासी जमातों के दरवाजे बंद रहेंगे, मकालिमा और डायलॉग आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा शिफा, आपने सुना अमाद साहब की बात और मेरा क्वेश्चन भी सुना, क्या कहेंगी आप? जी अतर साहब, पीटीआई के साथ जो इशू है ना वो ये है कि जो दीगर लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस, हर किस्म की एक्सपेक्टेशंस पीटीआई के साथ ही हैं। उसी जमात में वो फरिश्ते भी ढूंढने की कोशिशें करते हैं, बाकी जमातों को क्वेश्चन कोई नहीं करता। मतलब पीटीआई बेचारी करे तो भी फंसती है, ना करे तो भी फंसती है। वो है ना कि डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। तो उनकी हालत एक ही जैसी है, चाहे वो अच्छा करें तो भी बुरे कहलाएंगे और बुरा करें तो फिर तो बुरा ही कहलाएंगे, तो बद से बुरा फिर क्या बुरा। तो उनके हवाले से बात करते हुए ना ये चीज सोचनी चाहिए कि इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है। दे हैव बीन फेसिंग अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रॉमा फॉर द लास्ट 2.5 years। उनका जो मेन लीडर है वो 2.5 साल से जेल में है। ये उसकी जेल की मेरे ख्याल है तीसरी टर्म शुरू होने लगी है। वो सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, तो वो सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर उनका अब ये चल रहा है। और मतलब कि बहनों को नहीं मिलने दिया, बीवी को नहीं मिलने दे रहे, उनकी फैमिली से, बेटों से बात नहीं कराई जाती। तो अगलों से भी तो आप फिर इतना भी तो सोचते हैं ना कि जो रवैया आप अगले के साथ रखते हैं, फिर अगला भी आपको उसी रवैये की बुनियाद पे जवाब देता है। अगला कोई ये नहीं होगा कि आप उसको चपेड़े लगाएंगे तो अगला आपको चुनने या गले लगाने की पोजीशन में रहेगा। तो उस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि पिछली जमातों में आपस में क्या होता रहा और फिर वो मिसाके जमहूरियत करके बैठ जाते थे और बारियां ले लेते थे कि पहले तुम्हारी फिर हमारी, फिर तुम्हारी फिर हमारी। तो इनके साथ तो वो भी सिस्टम नहीं है ना, इनके तो खिलाफ है सारे ही आपस में दूसरी साइड पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इमरान खान मंजूर नहीं है हमें। तो जब इमरान खान मंजूर नहीं है तो फिर चाहे इमरान खान कुछ भी करेगा, चाहे जितनी ही अच्छी बातें करेगा, वो भलक से नीचे नहीं उतरेंगी, क्योंकि इमरान खान मंजूर नहीं है टेक्निकली इस वक्त किसी को। लेकिन एक चीज मैं और भी आपको बताऊं कि मेरी बातचीत होती है गवर्नमेंट के लोगों से भी, बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, सलाम दुआएं हैं लोगों के साथ, बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ भी अच्छी सलाम दुआ है। मैंने भी उस इंडस्ट्री में बड़ा अरसे से, 7 साल से मैं भी वहां पर मौजूद हूँ, काम कर रही हूँ, देख रही हूँ ग्राउंड पे। उनको भी अब धड़का लग गया है कि अगर इमरान खान के साथ इस लेवल की चीजें हो सकती हैं तो फिर हमारी भी बारी कोई, या तो अगर चाहे दूर से आए, देर से आए, सवेर से आए, जल्दी आए, बखैर आए, जैसे भी आए, आएगी भी बारी। और इसी किस्म का मामला फिर हमारे साथ जब होगा तो क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? ये वो अल्फाज हैं जो मुझे नून लीग के और पीपल्स पार्टी के 1-2 बड़े सीनियर रहनुमाओं से मेरी बात होती थी, तो वो ये कह के उन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया। तो जब उन जमातों को ये धड़का लग गया है कि जो इमरान खान के साथ इस लेवल तक हो गई है कहानी, और हम भी उसमें कोई किरदार पॉजिटिव अदा नहीं कर सक रहे, हालांकि मैं डव्स की बात कर रही हूँ, दोनों जमातों में जो डव्स हैं, हॉक्स की नहीं मैं बात कर रही, जी। उनसे गपशप लगते हुए उन्होंने कई दफा इस चीज का इजहार किया। तो जब उनको भी ये धड़का लगा हुआ है आपस में कि भाई जब हमारे साथ होगा तो फिर क्या होगा, तो ये जमातें तो मुल्क में भी नहीं ठहरती, वो तो फिर मुल्क में ठहरा रहा ना, उसने तो बर्दाश्त कर लिया जो भी था। तो ये अपना भी सोचें कि इनको किस लेवल तक किसी चीज को आगे लेकर जाना है, उधर तक लेकर जाएं जहां पर खुद भी बर्दाश्त कर सकें। मतलब वो कहता है कि मैं बात करता हूं, मैं जरा ये कि वो बात करता है, फिर जब कहता है कि मैं बात नहीं करता तो ये कहते हैं कि देखो हम तो कहते थे इमरान खान ने बात किसी से नहीं करनी, फिर वो कहते हैं कि अच्छा नहीं हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये कहते हैं कि देखो यू टर्न ले लिया, बात करने के लिए बैठ गया। तो ना इनके पास इस चीज की क्लैरिटी है कि इन्होंने क्या करना है। इनको पता है कि जो भी पाकिस्तान की तारीख रही है उस तारीख में हुकूमतों का आना जाना या जो भी मामलात हैं वो कैसे होते रहे हैं इनके साथ। मैं जरा आमना को शिफा आमना को इस पे, ठीक है, मैं आमना को इस पे, जी अतर साहब क्विकली मुझे फिनिश करने दें कि आपको ये याद होगा कि बड़े मियां साहब ये क्यों पूछते थे कि मुझे क्यों निकाला। तो जब उनको ये पता है कि मुझे क्यों निकाला तो उनको ये भी पता है कि मुझे फिर से भी निकाला जा सकता है।